भागवत में केवल ये दो ही तो है, सेवा कथा रस महो नितराम पिबा त्वम। एक सेवा और दूसरा कथा। जैसे आप लोग कर रहे हो, जैसे कठेर परिवार यहाँ पर सेवा भी कर रहा है, यहाँ पर मंडप छोड़ के नहीं जाते। जैसे यहाँ पर आप लोग यहाँ पर मंडप में सोते हैं रात को, जागते भगवान का, यहाँ पर मंडप को अकेला नहीं छोड़ा जाता, इसीलिए तो बैठते हो। हमारे पितर, हमारे सारे पितर इस समय यहाँ पर आए हुए हैं, इस अमृत कथा को सुन रहे हैं। देवी 33 करोड़ देवी देवता भी इस कथा को सुन रहे हैं। ये कोई शादी विवाह नहीं हो रहा है, ये अमृत कथा हो रही है। ये कोई टाइम पास नहीं हो रहा है, ये अमृत कथा हो रहा है। कब जगेगा, कब जगेगा? जब श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण मनन चिंतन कर सकता है तो तब हमारा मन जग सकता है, अन्यथा कभी नहीं। अगर यहाँ पर अगर नहीं जग सके तो जीवन में कभी कहीं नहीं जग सकते। यही तो है श्रीमद् भागवत कथा। ये जो आपने भद्र देख रहे हो, यहाँ पर ये जो भद्र ये चावल से बना रखा है, ये 33 करोड़ देवी देवताओं का आसन है, इसलिए बनाया है। 33 करोड़ देवी देवताओं का आसन है। 33 करोड़ देवी देवता भी इस अमृत कथा को श्रवण कर रहे हैं आपके साथ बैठ करके। देखो कितने भाग्यशाली हैं आप। गौ, गंगा, गायत्री, गीता चारों स्तंभ भी इस अमृत कथा को श्रवण कर रहे हैं। इसलिए इस कथा का श्रवण मनन और चिंतन करना। कथा को श्रवण करते समय दोनों हाथ जुड़े होने चाहिए, पालती मार के बैठना चाहिए। कोई गाल में हाथ धर करके कथा सुनता है, हर जगह देखते हैं। कोई हाथ में हाथ धर करके बैठा रहता है, क्या पता क्या सोचते रहते हैं कई जगह। वैसे कथा सुनने की महिमा आपको पहले दिन बता दी थी। कथा को किस तरीके से श्रवण मनन और चिंतन करना चाहिए, पता है ना? तो कथा श्रवण मनन और चिंतन करने से ही सफल हो सकती है, अन्यथा जीवन में कभी सफल नहीं हो सकती। जैसे सुरुचि, अरे सुरुचि के वचन सुन करके धीरज टूट गया किसका? सुनीति का। ऐसे ईर्ष्या युक्त वचन कह गई, दीर्घम स्वसंधिम वृजनस्य पारा। उस सुनीति बेचारी को अपने दुख का पारावार नहीं दिखाई दिया। ध्रुव से कहा, बेटा तू दूसरों के लिए किसी प्रकार की अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसको स्वयं भगवान दुख देता है। ये जीवन में रखना। सुरुचि ने जो कुछ कहा है ठीक ही तो कहा है। यही तो कहा तुझसे सुरुचि ने कि जा भगवान की आराधना कर, जो बात मानने योग्य है उसको मान, और जो बात मानने योग्य नहीं है उसको मत मान। यही तो कहा है कि जा भगवान का भजन कर, कीर्तन कर, तुझे वहां भगवान मिलेंगे। और जब तुझे भगवान मिलेंगे तो भगवान से वरदान मांगना कि सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो, और तब मेरे गर्भ से तेरा जन्म होगा, तब तू इस राजा की गोद में बैठने के लायक है। यही तो कहा था। माँ सुनीति ने कहा, बेटा इसलिए जो बात मानने योग्य है उसको तू मान, और जो बात मानने योग्य नहीं है उसको तू यही छोड़ दे। आधी बात मान, इसमें आधी बात सही है और आधी बात गलत है। नहीं, यही तो कहा कि भगवान की आराधना कर। अगर भगवान की आराधना करने से अगर तुझे भगवान मिल सकते हैं तो भगवान से ये वरदान मांगना, कुछ भी वरदान मांग सकते हैं। ये जरूरी है कि मेरे गर्भ से जन्म हो। इसलिए ध्रुव जी ने कहा, अच्छा ध्रुव जी समझ गए, सोच की बातें याद आने लगी। अरे ध्रुव जी तो 5 साल की अवस्था ध्रुव जी की, और ध्रुव जी ने जो बात मानने योग्य है इस कान से सुनी, और जो बात मानने योग्य नहीं है इस कान से निकाल दी। इसलिए जो भी बात मानने योग्य है उसको धारण कर लो। हम श्रीमद् भागवत की कथा में हर जगह कहते हैं अच्छाई को धारण करना, बुराई को वहीं छोड़ देना।